नाभि और धरण ये होती क्या है? आप अक्सर डॉक्टरों के पास एडी घसते रहते हो, रगड़ते रहते हो और आपको अनाप शनाप टेस्ट कर देते हैं डॉक्टर। आप 2-4, 3-4, 5 साल, 6 साल और आप मृत्यु शैया के नजदीक पहुंच जाते हो। लोग इतनी मोटी मोटी किताबों की तरह एक्सरा, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, संदूक भर की पेटी लिए घूम रहे हैं और उनको कोई समस्या नहीं है। नाभि धरण जिनके पेट में हर टाइम गैस बनी रहती हो, कब्ज रहती हो, खाना खाते पेट फूल जाता हो, नाभि के बराबर में पेट सख्त रहता हो, वजन गिर रहा हो और किसी भी काम में मन नहीं लग रहा हो और हर समय जो आपका दिमाग पेट में लगा रहता हो। हमारे पास ऐसे पेशेंट आए जिनको है नल नाभि की समस्या, उनकी पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लिया उन्होंने। वो कह रहे जब भी हमारे को आराम नहीं आया। अभी मैं आपको बताऊं इस समस्या का मैं खुद मरीज रहा हूँ। 15 साल ये बीमारी मैंने खुद भुगती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रहा। डॉक्टर ने मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन कर रखे हैं। जितने भी टेस्ट करवाता था, इंडोस्कोपी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, हर टेस्ट नॉर्मल आता था। वो डॉक्टर गैस की या कब्ज की दवाई देके भेज देते थे। लास्ट में उन्होंने मेरे को मानसिक रोगी घोषित कर दिया था। क्योंकि देखो मैं सर्वाइकल का भी कर सकता हूँ, किस समस्या का भी कर सकता हूँ, पर इनके हर जगह भी आपको मिल जाएगी ठीक करने वाली। और मैं ऑल ओवर इंडिया में घूम चुका हूँ, मुझे पता है इस बीमारी को ठीक करने वाला नहीं है कोई। लगभग 8 साल हो चुके हैं आचार्य जी को और कितने रोगी ठीक कर चुके हैं और बता दीजिए। हजारों रोगी ठीक कर चुके हैं सर। हाँ, खाली दिल्ली, हरियाणा या फिर ऑल ऑफ इंडिया या विदेशों तक भी? मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया। मेरे पास मलेशिया, नेपाल, दुबई तक के लोग आ चुके हैं। मेरा नंबर है 9999719126। काफी लोगों को तो पहले दिन से थेरेपी करते करते आराम लग जाता है। कोई 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, जिनको 1-2 साल से प्रॉब्लम है, जिनको 4-5 साल, उनको 10 से 12 दिन लगते हैं, और जिनको क्रिटिकल 20, 25, 30 साल की प्रॉब्लम है उनको 15 से 20 दिन लगते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी वीरेश सिंधु के साथ। हम मौजूद है नरेला में और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं वैद्याचार्य अमित शर्मा जी। और कई दिनों बाद, कई महीने बाद हमारे साथ फिर दोबारा से खास बातचीत में मौजूद हैं। और हम शायद 1-1.5 या 2 साल पहले इनसे बातचीत की थी, बड़ा अच्छा लगा था और हमने एक बड़ी समस्या के बारे में आपको बताया था। नाभि और धरण ये होती क्या है? आप अक्सर डॉक्टरों के पास एडी घसते रहते हो, रगड़ते रहते हो और आपको अनाप शनाप टेस्ट कर देते हैं डॉक्टर। आप 2-4, 3-4, 5 साल, 6 साल और आप मृत्यु शैया के नजदीक पहुंच जाते हो। लेकिन ये कोई बीमारी होती ही नहीं है। डॉक्टर को पता तो जब चलेगा ना कोई बीमारी होगी। ये वैद्याचार्य जो ऋषि मुनि जब से धरती आई है तो हमारे आयुर्वेद चिकित्सा साथ आई है। तो हम नरेला में मौजूद हैं उनके निवास स्थान पे और आरोग्य केंद्र में, और हम आपको बताते चले नाभि धरण होती क्या है। बीमारी बहुत गंभीर है ये और इससे आदमी धीरे धीरे करके मृत्यु शैया पे चला जाता है और आप पता नहीं लाखों रुपए खर्च कर देते हो। पूरा परिवार दुखी रहता है, रोटी नहीं खा सकते, रात को सो नहीं सकते, दिन में चैन नहीं होता आप लोगों को। हम आरोग्य केंद्र में वैद्य जी से बातचीत करेंगे और ये है हाथों का, यानी कि ऋषि मुनि जो हमारे सृष्टि के साथ चलते आ रहे हैं। अब अक्सर आप कहते हैं कि ना आयुर्वेद हम भरोसा नहीं, बहुत कम करते हैं क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्रियों की तरफ भाग रहे हैं। तो साहब आपको यहाँ कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है और आपकी किडनी, लीवर, कैंसर दवाई खा खा के खराब करने की भी जरूरत नहीं है साहब। यहाँ सिर्फ 1 हफ्ता 10 दिन आपको हाथों का वो जादू कहते हैं ना, जप्पी देते हैं। अमित शर्मा जो वैद्याचार्य है, ये तो तस्वीर देख लीजिए, थोड़ा सा घुमा के कैमरा दिखा दीजिए, उनसे बातचीत करेंगे। हमें बड़ा अच्छा लगता है आपके पास पूरे भारत में और भारत से बाहर भी थोड़े से पैसे में सस्ता और सुलभ इलाज और जिंदगी भर के लिए आराम। वैद्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। नमस्कार सर, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार जी। वैद्य जी बड़ा अच्छा लगता है फिर दोबारा से बातचीत कर रहे हैं आपसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपसे काफी समय हजारों लोगों ने फायदा उठाया उस हमने जो आपकी खबर बनाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, क्या कहेंगे? ये बीमारी नहीं है लेकिन लोग इतनी मोटी मोटी किताबों की तरह एक्सरा, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, संदूक भर की पेटी लिए घूम रहे हैं और उनको कोई समस्या नहीं है। नाभि धरण उनको पता नहीं है, डॉक्टरों को पता नहीं होता नाभि धरण क्या होता है। वो तो ऑपरेशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे और 20-20 लाख रुपए खर्च करके यहाँ आपके पास रोगी आते हैं और वो चुटकियों में ठीक हो जाते हैं। तो पहले तो क्या कहना चाहेंगे उन रोगियों को
जो इतनी मोटे मोटे टेस्ट करवाए घूम रहे हैं वो, उनको कुछ कहना चाहिए सबसे पहले। देखिए सर, आपकी वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे मरीजों को ये बताना चाहूँगा जिनके पेट में हर टाइम गैस बनी रहती हो, कब्ज रहती हो, खाना खाते पेट फूल जाता हो, नाभि के बराबर में पेट सख्त रहता हो, वजन गिर रहा हो और किसी भी काम में मन नहीं लग रहा हो और हर समय जो आपका दिमाग पेट में लगा रहता हो और आपने अपने हर प्रकार के मेडिकल टेस्ट करवा लिए हो, हर टेस्ट नॉर्मल ही आ रहा हो, तो हो सकता है आपको हो नले नाभि की समस्या। ये एक ऐसी समस्या है जो किसी भी मेडिकल टेस्ट में नहीं आएगी। बिल्कुल, जैसे माइग्रेन, जैसे आपकी नाभि है, इसमें आप कितने भी अल्ट्रासाउंड करवा लो, MRI, CT स्कैन, इंडोस्कोपी, कितने भी प्रकार के टेस्ट करा लो, हर टेस्ट नॉर्मली आएगा। मुख्य ये जो समस्या होती है वजन उठाने से, पेट में झटका लगने से, या जो हमारे युवा साथी जिम जाते हैं वहाँ पे हैवी वजन उठा लेते हैं, या जो हमारे गाँव में जो पहलवानी करते हैं, या जो हमारे खेतों में जो हमारे किसान भाई है खेतों में कस्सिया काम करते हैं, या वहाँ पे भी उनको बहुत भारी वजन उठाना पड़ता है, या जो हमारे फौजी भाई है या जो हमारे पुलिस वाले हैं, इनके भी हमारे पास बहुत फोन आते हैं, क्योंकि वो जब ट्रेनिंग करते हैं या मतलब फिजिकल की तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जब ट्रेनिंग पे जाते हैं तो वहाँ भी उनसे बहुत मेहनत कराई जाती है, तो जिस कारण उनके पेट में हमारी जो मसल्स होती है उनमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है जी। इनको हम देसी भाषा में नले बोल देते हैं। मुख्य ये हमारे पेट की मसल्स होती है जो वजन उठाने से, झटका लगने से उनमें मरोड़ लग जाती है जी। जो नाभि के बराबर का ये एरिया है इसको नले बोलते हैं। इनमें वजन उठाने, जो भी हम वजन उठाएंगे, जैसे कोई दुकान का शटर उठाता है या आपने घर पे कोई भारी बेड या कुछ ऐसी चीज वो कर दी, कई लोग मेरे को बोलते हैं हम तो ना जिम में गए ना हम लोग को पहलवानी की, फिर भी हमारे को नले पड़ गए। अरे भाई, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसने अपनी जिंदगी में वजन नहीं उठाया हो। कभी आपने कोई बेड उठा के इधर सरका दिया हो या किसी ने बोल दिया भाई थोड़ा इसको हाथ लगवा दे, उठवा के रखवा दे, जिसको होना है तो थोड़ा सा वजन उठाने से झटका लग जाता है और वो मरोड़ लगने से, पेट में खिंचाव आने से हमारी नाभि डिस्टर्ब आने लग जाती है। जब तक हमारे पेट में नले पड़े रहेंगे हमारी नाभि सेंटर में रहेगी नहीं, वो नाभि नले में घुस जाती है, जिसकी वजह से सारी समस्या हमारे पेट में रहती है। भयंकर गैस बनेगी, कब्ज रहेगी, खाना खाते ही पेट फूल जाएगा। हर व्यक्ति के लक्षण अलग अलग होते हैं। किसी को मतलब वजन नहीं घटेगा पर गैस, भयंकर पेट में गैस भरी रहेगी, किसी का वजन टूट जाता है, किसी को कब्जी रहती है, किसी को खाना खाते लैट्रिन में जाना पड़ता है बार बार। तो हर व्यक्ति की अलग से अलग समस्या है जी। अच्छा वैद्य जी, अब जो लोग गांव में, तो कुछ लोगों को, पुराणों को पता है नाभि धरण होती क्या है, खासकर शहर में तो मेरे ख्याल से लोगों को कम ही पता है नाभि धरण का। मेरे ख्याल से तो वो तो सिर्फ डॉक्टरों की लाइन लगा रहता है और कई डॉक्टर तो ऑपरेशन तक बोल देते हैं। यार कुछ नहीं होता, आपके पास भी ऐसे रोगी आए होंगे जिनको ऑपरेशन बोल दिया वो, और वो काटने पीटने के लिए तैयार थे, हमारे उनको ठीक कर। हमारे पास ऐसे पेशेंट आए जिनको है नले नाभि की समस्या, उनकी पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लिया उन्होंने। वो कह रहे जब भी हमारे को आराम नहीं आया, आराम कैसे आएगा, उनको है नले नाभि, नले पड़े हुए पेट में, तो वो पित्त की थैली निकलवाने से, अपेंडिक्स निकलवाने से आराम नहीं आया। अभी मैं आपको बताऊं इस समस्या का मैं खुद मरीज रहा हूँ, 15 साल ये बीमारी मैंने खुद भुगती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रहा, डॉक्टर ने मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रखे हैं। बाप रे बाप, पहले खुद ठीक हुए हैं 15 साल पहले। 15 साल मेरे को इस बीमारी से जूझ जाऊं मैं, 15 साल तक है अमित शर्मा वैद्याचार्य इस बीमारी से जूझे, यानी कि तिल तिल करके मरे हैं। और 15 साल में पैसा कितना लगा दिया ये और पूछ लीजिए। और फिर डॉक्टरों ने काट दिया इनको, यानी कि हथियार अपने तैयार करके उनको धार लगा के और इनको काट दिया। फिर इन्होंने चल आपको ठीक कर दिया, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाए। ये कितने पैसे लगा दिए, कहाँ? ये मैं आपको बताता हूँ, मेरे को 98 में ना मैंने जिम ज्वाइन की थी। उससे पहले मैं पहलवानी करता था, तो नई नई जिम का प्रचलन चला था, तो मैंने जिम ज्वाइन कर ली और मैं लगा लो मुश्किल से 9th क्लास में था। वहां पे मैंने बहुत ही ज्यादा हैवी वजन उठा लिया और मुझे पता नहीं चला, मेरा शरीर बहुत जबरदस्त था। और थोड़े दिनों के बाद ही मेरे को लोग टोकने लगे कि भाई तू कमजोर होता रहे, और मेरे को भी अपने पेट में भयंकर गैस बनने लगी। एक हफ्ता तक कब्ज की समस्या होगी, एक हफ्ता तक मतलब सोच नहीं जा पाता था मैं, और मेरे को बिल्कुल ऐसा सूखे कट्टा हो गया। तो मैंने फिर ऐसे ही डॉक्टर को, आपने पता किया अब तो भाई मरेगा अमित शर्मा, तो मुझे तो देखो नले का तो मैंने नाभि का तो कुछ बीमारी का पता ही नहीं, बीमारी होती है उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था। कम से कम मैं 2-3 साल तो मैंने डॉक्टरों के चक्कर काटे हैं, जितने भी हर प्रकार का टेस्ट करवा लिया। मैं वहां पे बैठ के ये भगवान से प्रार्थना करता था कि टेस्ट में कुछ आ जाए, कुछ मेरा इलाज हो जाए। और जितने भी टेस्ट करवाता था, इंडोस्कोपी, MRI, अल्ट्रासाउंड, हर टेस्ट नॉर्मल आता था। और डॉक्टर
गैस की या कब्ज की दवाई देके भेज देती थी। लास्ट में उन्होंने मेरे को मानसिक रोगी घोषित कर दिया था कि इसके दिमाग में टेंशन है और घर वालों का जो ऊपरी पढ़ाई है, आईबीएस बोलते हैं हाँ। इसको, आईबीएस की प्रॉब्लम होगी है, बाप रे बाप। इसके माइंड में प्रॉब्लम होगी, उस माइंड का असर इसके पेट पे जा रहा है। उन्होंने मेरी नींद की दवाइयाँ या वैसे डिप्रेशन की दवाई शुरू कर दी थी। फिर किसी ने ऐसे ही बड़े बुड्ढे ने भाई हमारे घर वालों को बताया कि भाई इसको एक बार चेक करा लो, कभी इसको नड़े नुड़े तो नहीं हो रहे हैं। जब मैंने पहली बार इस बीमारी का नाम सुना तो गांव में हमारे एक थे, उन्होंने मेरा पेट चेक किया, बोले भाई तेरे तो बिल्कुल जेवड़े से खींचे पड़े, देसी भाषा में बोले तेरा तो पेट पत्थर की तरह सख्त हो रहा है, तेरे को तो बहुत भयंकर नले है। तो जब मुझे पता चला था ये भी कोई बीमारी होती है, फिर उसने यहाँ से कोई नस दबाता रहता था, उसने 1 महीने ट्रीटमेंट किया, मेरे को टस से मस नहीं हुई। फिर मुझे पता चला कि तेरे को मेडिकल बीमारी, तेरे को नले ना भी है। फिर ये लगा लो मेरा सफर शुरू हो गया। मेरा बैग पैक रहता था, जिसने मेरे को जहां बताया पूरा यूपी छान मारा, पूरा हरियाणा, पूरा जितने लगा लो 15 मेरे पता नहीं पूरा समय फिर ये रहता था। किसी ने मेरी पिंडी दबा दी, किसी ने गर्दन से नस दबा दी, किसी ने कहीं से दबा दी, किसी ने कहीं से दबा दी, कोई रिलीफ नहीं। मेरे लगा लो 10 या साल इसमें निकल गए। बाप रे। मैंने हर प्रकार का आयुर्वेदिक जो गांव में बुढ़े बुढ़े जो नले दाबते हैं सब कुछ करा के देख लिया। जब मैं बिल्कुल ये हो गया था कि भैया कहीं से कुछ रिलीफ मिलना ही नहीं, तो ये बेड़ा मैंने पर खुद ही उठाया। मैं खुद अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करता रहता था, कभी कभी कहीं कभी। ये ऑपरेशन कब कैसे किसने आपको काट दिया? मेरे पेट में जबरदस्त दर्द उठता था, जैसे नलों का दर्द उठता था, पेट में गैस बनती थी, तो डॉक्टर के पास जाता था, तो उसने वही देखा कि बार बार आ रहा है, उसने बोला कि भाई इसको तो यार अपेंडिक्स है। बाप रे बाप। और ऑपरेशन होने के बाद भी दिक्कत मेरे को लेफ्ट साइड में रहती थी, और ऑपरेशन उन्होंने राइट साइड में कर दिया। फिर डॉक्टर साहब ने कहा नहीं डॉक्टर साहब ये आपने गलत कर दिया मेरे साथ? क्या बोल रहे, जब हो गया बाद में भैया अपेंडिक्स का था, उसमें क्या पता उन्होंने नस दिखा दी फूल की थी, चलो भाई मगा भाई जो है जब, और आराम कुछ नहीं मिला। तो इसमें मेडिकल लाइन में देखो इसका इलाज है नहीं, ना डॉक्टर इस बीमारी को मानते, ना किसी टेस्ट में बीमारी आएगी। तो डॉक्टर साहब ये जिंदगी के अहम दिन आपके बच्चों के साथ शादी थी उस समय आपकी? नहीं, मेरे जब शादी मैंने जब उस ठीक होने के बाद करवाई, ये तो मैंने घर वालों को बोल दिया था ना मैं शादी कराऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही परेशान था, तो शादी करा के फिर क्या वो था। तो इसलिए ये लगा लो इस समस्या से पहले मैं खुद निकला, फिर धीरे धीरे जिन लोगों को ये समस्या रहती थी उनको धीरे धीरे मैंने ये थेरेपी दी, उनको भी रिलीफ आया, और फिर एक ये कारवा चलता चला गया। मुझे भी नहीं पता, यानी कि आपको बीमारी ने ही मेरे को वैध बना दिया। क्या बात है सर, आपने ये देखा यार मैं इतना दुखी हो गया, डॉक्टर ने काट पीट के बराबर कर दिया मेरे को। बस भगवान ने, मैं 10 साल में भटकता रहा, तो पता नहीं कितने लोग हिंदुस्तान में भटक रहे होंगे गली। तो आप सेवा में लग गए फिर उसके बाद? तो फिर तो मैंने बेड़ा उठा लिया कि भाई इसी बीमारी का मैंने स्पेशल इलाज करना है, क्योंकि देखो मैं सर्वाइकल का भी कर सकता हूँ, किस समस्या का भी कर सकता हूँ, पर इनके हर जगह पे आपको मिल जाएगी ठीक करने वाले। पर मैं ऑल ओवर इंडिया में घूम चुका हूँ, मुझे पता है इस बीमारी को ठीक करने वाला नहीं है कोई, इसलिए मैं स्पेशल इसी समस्या का प्रचार करता हूँ कि भाई लोग इस बीमारी से, मुझे पता है किस लेवल पे चले जाते हैं, मतलब सुसाइड तक के लेवल पे चले जाते हैं, और इस बीमारी का जो मरीज होता है ना, उसके अलावा उसका जो दर्द है कोई नहीं समझ सकता। उसके यार दोस्त उसका मजाक बनाने लग जाते हैं, घर वाले बोलते हैं कि भाई काम से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बीत चुकी है, और पेशेंट मेरे आके बताते हैं कि सर हमारे साथ, क्योंकि मेरे को तो मन को जब बताता हूँ तो बोलते सर आप हमारे दिल की बात बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि ये चीजें मेरे बीत चुकी है, कोई नहीं समझता। कोई कहते सर मेरे घर वालों ने मेरे साथ, ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जी मेरे घर वाले मेरे को छोड़ के चली गई, घर वाले ने मेरे साथ छोड़ दिया, मेरे बर्तन तक बिक गए इस बीमारी में, क्योंकि समस्या कुछ टेस्ट करवा रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट, हर डॉक्टर के पास जाते हैं, हर डॉक्टर नए सिरे टेस्ट करवाता है, जिस डॉक्टर के पास जाते हैं नए सिरे टेस्ट करवाता है। तो कह रहे हमारे घर के घर खाली हो गए हैं। बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं कि जी हम तो बर्बाद हो चुकी है, किसी ने 40 लाख रुपया लगा लिया, किसी ने 50 लाख, 20-20 साल से घूम रहे हैं पेट को पकड़े हुए, दिमाग बिल्कुल उनके खत्म हो चुके हैं। ये बीमारी जो है दिमाग को तो आपके खा जाएगी, जिस व्यक्ति को समस्या होगी वो डिप्रेशन का मरीज तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है वैद्य जी, लगभग 7-8 साल हो गए आपको यहाँ इलाज? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगभग 8 साल हो चुके हैं आचार्य जी को, और कितने रोगी ठीक कर चुके हैं और बता दीजिए? हजारों रोगी ठीक कर चुके हैं सर। बाप रे बाप। तो यहाँ खाली दिल्ली हरियाणा या फिर ऑल ऑफ इंडिया या विदेशों तक भी आते हैं? मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, मेरे पास मलेशिया, नेपाल, दुबई तक के लोग आ चुके हैं। बाप रे बाप। अच्छा भी रहने की समस्या यहाँ कैसे, क्या जैसे बाहर के लोग सुन रहे हैं, विदेशों के, ऑल ऑफ इंडिया के, कहीं से भी कोई पेशेंट आए, यहाँ रहने खाने की पूरी सुविधा है। ठीक है, हमारे पास मोस्टली बाहर से ही आते हैं, जितने भी अदर स्टेट से लोग आते हैं उनके रहने खाने की हम पूरी व्यवस्था करवाते हैं। ठीक है। तो आना कैसे होता है? जैसे दिल्ली के अंदर जैसे बाहर स्टेट से आते हैं
तो यहाँ कैसे कुछ आपके नंबर कुछ देना चाहेंगे, क्योंकि ये तो सोने पे सुहागा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नंबर है 9999719126। हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको पूरा बता दिया जाता है कहाँ से क्या बस पकड़नी है, कहाँ से यहाँ पे कैसे आना है, वो फोन पे हमसे सब डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा अमित जो सर, उनको फोन में बताया जाएगा वही यहाँ मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ आपका स्टेशन नजदीक है? रेलवे स्टेशन 5 मिनट का रास्ता है, ये पीछे ही रेलवे स्टेशन है। तो नरेला नरेला उतरे रेलवे स्टेशन पे आके? हाँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आके वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहांगीरपुरी से ही बस मिल जाती है, या फिर वहां से पुरानी दिल्ली नई दिल्ली से भी ट्रेन मिल जाती है। वो कांटेक्ट कर ले, उनको सारा फोन पे समझा दिया जाता है जी। हाँ। अच्छा भैया जी, चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ जो बाहर से लोग आते हैं, तो जैसे भाई ये कोई दवाई का काम तो है नहीं, दवाई दे के रेफर कर दिया, जाइए आप घर जाइए, आराम कीजिए, खाते रहिए, जिंदगी और मरते रहिए, किडनी लीवर खराब करते रहिए। अब यहाँ तो आपको मालिश का काम है, हाथों का जादू आपके पास। तो कितने दिन के लिए बोल रहे बिस्तर यहाँ लोग आए, तो ये तो नहीं आते कर दिया जाइए आप फिर आ जाइए। नहीं, देखो ये मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कह देता हूँ। हाँ, कोई भी लोग अगर जिनको ये समस्या है, वो सोच रहे कि भाई जाएंगे चुटकी बजाते ही हमको ठीक करके भेज देंगे, ये सोच के तो बिल्कुल ना आए। कम से कम आपको 15 दिन का समय यहाँ पे देना पड़ेगा। समस्या के ऊपर है। काफी लोगों को तो पहले दिन से थेरेपी करते करते आराम लग जाता है, कोई 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। जिनको 1-2 साल से प्रॉब्लम है, जिनको 4-5 साल, उनको 10 से 12 दिन लगते हैं, और जिनको क्रिटिकल 20, 25, 30 साल की प्रॉब्लम है, उनको 15 से 20 दिन लगते हैं। बाप रे बाप। पर आपको ये है, हफ्ते के अंदर 30 से 40% आराम आने लगता है हमारी थेरेपी से। ये नहीं कि भाई आपको 15 दिन के बाद ही चलेगा, आपको 1 हफ्ते के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे पेट में हल्कापन आ रहा है, हमारी गैस बननी बंद हो गई है, या हमारे जो कब्ज की समस्या थी उसमें आराम आ रहा है। मतलब उसको आप उसको अलग से फर्क दीजिएगा कि पेट मेरा हल्कापन आ रहा है, और साथ में जो उसका दिमाग पूरा भारी भारी रहता है उसमें भी हल्कापन आ जाए। जैसे आपका पेट ठीक होगा ना, ऑटोमेटिक आपकी जो घबराहट, एंजाइटी जो आपको रहती है, आपका दिमाग हर टाइम डिस्टर्ब रहता है, वो अपने आप ही खुलना शुरू हो जाएगा। अच्छा भाई जी, अब एक बड़ी समस्या आती है। अब मध्य वर्ग के नॉर्मल आदमी के लिए आपने व्यवस्था कर रखी है, वहाँ जो भी कुछ थोड़ा बहुत उनका शुल्क होगा, रहने का खाने का वो दे देंगे, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट, जैसे वीआईपी लोग हैं तो उनके साथ तो वो नहीं रहेंगे। तो वीआईपी लोग भी आते होंगे यहाँ, तो ऐसा तो है नहीं। तो उनके लिए जैसे बाहर इधर उधर विदेशों से कहीं से, उनके लिए कोई बड़ा होटल की व्यवस्था वो अपने आप करें? पास में होटल है, उनसे हमारा कांटेक्ट है। जो जिसकी जैसी सुविधा से हमने तो कर रखा है, नॉर्मल जो है, नॉर्मल लोगों के लिए हमने अरेंजमेंट कर रखे हैं। तो वीआईपी लोग तो आते होंगे आपके पास? तो यहाँ होटल की सुविधा है, होटल ले सकते हैं, एसी रूम है, अच्छे से वो हमारे रह सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उनके हिसाब के बढ़िया बढ़िया होटल है यहाँ पे। तो हमने जो इलाज कर रखा है, जो भी रहने खाने का कर रखा है, वो नॉर्मल है। मतलब उसमें अमीर भी रह सकता, गरीब भी। जिसको ज्यादा ही वही है कि हमें तो वही एसी वाला कमरा चाहिए, तो हमारे यहाँ होटल की सुविधा भी है, वहाँ भी वो कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एम नरेला में हम मौजूद हैं, और ये दिल्ली में आता है, राजधानी में, और बॉर्डर हरियाणा के बिल्कुल सटा हुआ है। और अमित से जो आचार्य जी, मैं इनको सलूट करता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। अक्सर कहते हैं यार आप वैद्यों की खबरें बहुत ज्यादा दिखाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आप 20 लाख रुपए लगा चुके होते हैं, 10 लाख रुपए, और यहाँ मात्र 10-15 हजार में आप ठीक हो जाते हो, या उससे कम, या थोड़ा बहुत उससे ज्यादा, या 5 हजार में ठीक हो जाते हो, जो भी वैद्य जी लोग लेते हैं आपसे। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है हिंदुस्तान में? क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में बगैर दवाइयों के लोग मर रहे हैं। और जो आयुर्वेद है, संजीवनी बूटी से लक्ष्मण भगवान जी जीवित हो सकते हैं, तो आयुर्वेद में सब कुछ संभव है। आप माने या माने, आयुर्वेद ही सर्वोपरि है। आने वाले समय में आपको हर घर में आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा, ये कड़वी सच्चाई है। नहीं तो आज हर घर में कैंसर, किडनी, लीवर, बड़ी बड़ी बीमारियां भस्मासुर बन चुकी हैं। और साहब जो वैद्य जी बता रहे हैं, जो नले की तो बड़ी समस्या है। सब नले बद भी जाते हैं, और फिर लोग हंसने लग जाते हैं। नले बदने का क्या कारण होता है? देखो सर, लोगों को पूरी जानकारी है नहीं, और किस उम्र में बदते हैं, कोई बुरी उसमें बदने शुरू हो जाते हैं। एक होती है हर्निया की बीमारी, ठीक है, वो उसको भी लोग नले ही बोलते हैं। वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, लोग उसको भी नले से जोड़ देते हैं। वो नले अलग चीज है और हर्निया अलग चीज है। ठीक है, हर्निया का तो मेडिकल ही उपचार होगा, उसका तो ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि हर्निया की बीमारी टेस्ट में आएगी। हर्निया सीधा बात है। उसको जो गांठ से हो जाती है, उसको ही नले बोल देते हैं। इसमें डिफरेंस लोगों को पता ही नहीं है। जो नले होते हैं मैन, उसमें आपका पेट पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा, और आपकी नाभि डिस्टर्ब रहने लग जाएगी, और पेट में समस्या रहेगी। जो वो हर्निया की प्रॉब्लम होती है, उसको नले से जोड़ देते हैं। लोगों के अंदर भ्रम है, वो अलग चीज है, मेडिकल प्रॉब्लम है। ये नले अलग चीज है उससे, नले नाभि की समस्या जो अलग है। और आपके वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगा, जिन भी भाई बहनों को नले नाभि की समस्या है, भाई कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार यहाँ पे 5-7 दिन का आपने इतनी दुनिया घूम लिए, इतना पैसा लगा लिया,
हमें सिर्फ 1 हफ्ता दे दो, चैलेंज के साथ कहते हैं आपको यहाँ से ठीक होके जाओगे। 1 हफ्ते के बाद आप बोलोगे सर हमें 20 दिन, हमारे पास पेशेंट आते हैं, पहले उनको कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं, फिर आ जाते, जब उनको आराम लगता है तो हम बोलते 15 दिन हो गए सर हम 1 महीना रुकेंगे। जब उनको आराम लगता है, क्योंकि पेशेंट को आराम लगेगा तो वो 1 महीने में रुकेगा। क्योंकि कई बोलते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, तो उनको बोलता हूँ भले मानुस हो, एक बात बताओ, जब आपका शरीर ठीक नहीं है तो उस पैसे का क्या करोगे? आपके लिए अगर आपका शरीर खराब है तो आपके लिए हर सुख धरती का मायने नहीं रखता। बहुत अच्छी बात है भाई। तो लोग क्या है, पैसे के पीछे पड़े हैं कि सर कह रहे हमारा सर इतनी जबरदस्त समस्या रहती है, भाई तो समय तो निकालना ही पड़ेगा, 10-15 दिन दे दो, फिर आपकी जिंदगी देखो। फिर जिंदगी है, बीमारी जब ठीक होगी तो आपको जिंदगी देखना नजरिया बदल जाएगा। सर जब मेरी बीमारी ठीक हुई थी ना, दिमाग मेरा ऐसा बंधा पड़ा था, जैसे आपका पेट खुलेगा आपका दिमाग ऐसा खुल जाएगा। तो आप ये सोचते थे इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, एंजाइटी होगी, आप 4 आदमी बैठने में घबराओगे, कांपने लग जाता है आदमी, खून बनना बंद हो जाता है शरीर के अंदर। जब क्योंकि जिसका पेट ही खराब हो गया उसके अंदर कुछ भी नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसा हो गया था, वैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बिल्कुल जीरो था। अब देख लो मैं आपके सामने बैठ के फराटेदार बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरा समय ऐसा एक समय था जैसे यहाँ पे 4-5 आदमी बैठे हैं, वो क्या बोल रहे हैं मेरा कोई ध्यान ही नहीं था, मेरा ध्यान पेट में लगा रहता था, क्योंकि पेट में दर्द लग रहा है, गैस बन रही है, आप क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बिल्कुल दिमाग मेरा जीरो हो गया था। दिमाग को तो खा जाती है बीमारी। ठीक है, जब चलते चलते इतना बताइए लोगों को, हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं आपको, जो रोगी जिनको पता ही नहीं है क्या, डॉक्टर को पता नहीं है क्या, तो ऐसे रोगी किस तरीके के हैं जो लाइन लगाई डॉक्टर के पास खड़े हैं, 15-15 लाख रुपए लगा चुके हैं, कैसे पहचाने, कैसे आपके पास आए, कैसे आप देखे उनको और क्या कहना चाहते हैं उनको? देखो मैंने शुरू में बता दिया, आपके पेट में गैस बनती हो, कब्ज की समस्या हो, खाना खाते ही पेट फूल रहा हो, पेट सख्त हो गया हो, वजन निरंतर कम हो रहा हो, और आपने सारे तरह के मेडिकल टेस्ट करवा लिए हो, हर टेस्ट नॉर्मल ही आ रहा है, तो आपको 101% नले नाभि की समस्या है, आपके पेट में मरोड़ लग गई है, जिसकी वजह से आपको गैस बन रही है। जैसे जैसे वो पेट से मरोड़ निकलेगी आपके पेट में हल्कापन आना स्टार्ट हो जाएगा, जो खाना खाते पेट फूल जाता हो फूलना बंद हो जाएगा, गैस बननी बंद हो जाएगी, कब्ज में आराम आ जाएगा, मतलब जो भी पेट की आपकी समस्या, डाइजेशन जो आपका ठप पड़ गया है, ये जो समस्या, ये जो बीमारी है नले नाभि की, आपके डाइजेशन को बिल्कुल खत्म कर देती है। ठीक है वैद्य जी। हाँ जी, गरीब से गरीब आदमी भी आपका इलाज ले सकता है? बिल्कुल सर, हमारे पास मोस्टली गरीब लोग ही आते हैं, क्योंकि जो मेहनत मजदूरी करते हैं उन्हीं को समस्या होती है, जो वजन का काम करते हैं, जो बैठ के कलम चलाते हैं उनको थोड़ी होगी, जो खेती करते हैं या मेहनत का काम करते हैं उन्हीं को समस्या होगी, जो मेहनत का काम करते हैं, जो झुक के वजन उठाया जाता है उसी से नले पड़ते हैं हमारे पेट में। और ये महिलाओं पुरुषों में समान होते हैं, कई लोगों को ये होती है कि महिलाओं में नहीं होते, महिलाओं पुरुषों में बच्चों। हाँ, अभी हमारे पास पेशेंट आया था, वो 12 साल का था, उसने 12 साल की उम्र में जबरदस्त जिम कर ली, वैसे उसको हाथ लगा रहे थे, चिल्ली मार रहा था। जो बच्चे साइकिल चलाते हैं कम उम्र में या हैवी बैग उठा के ले जाते हैं स्कूलों में, इनसे भी बच्चों को समस्या हो रही है। जो बच्चे 12-13 साल की उम्र में बोलते हैं माँ बाप को जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर के पास कुछ नहीं मिल रहा, उनको भी नले खिंच जाते हैं, उनके हैवी बैग उठाते हैं या फिर साइकिल चला लेते हैं उससे, या छोटी उम्र में 12-13 साल की उम्र में जिम ज्वाइन कर ली, तो इस उम्र में नले हो जाते हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर एक आप चलते चलते लोगों को क्या कहेंगे ये बता दीजिए आप। बस यही है, जिनको भी मैंने जो लक्षण बताए, अगर उनको ये लक्षण अपने पेट में हो रहे हो, भाई गैस बन रही हो, कब्ज हो रही हो, या पेट में ब्लोटिंग हो रही हो, वजन कम हो गया, पेट सख्त रहता हो, और आपके सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल हो, तो हो सकता है आपको नली नाभि की समस्या हो। इसको आजकल आईबीएस नाम दे दिया गया है। अगर आपको डॉक्टर ने आईबीएस भी बोला है तो 90% केसों में जब हम पेट चेक करते हैं तो उनको नली नाभि की समस्या ही मिलती है। तो अगर आपको भी डॉक्टर ने आईबीएस बोल दिया है और आप भी ये लक्षण महसूस करो, लोग सोचते हैं कि पेट की बीमारी है, उसको ले घूम रहे हैं, वो लोगों ने तमका लगा लिया जो मेरे को तो आईबीएस है, जबकि पेट की बीमारी नहीं हो, दिमाग की बीमारी है। डॉक्टरों ने आपको दिमागी रोगी घोषित कर दिया है। बिल्कुल सही है जी। और आपके वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, एक हमारा छोटा चैनल है, उसका इस चैनल पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको एक बार देखो। उसमें हम नले नाभि को ठीक करने के घरेलू उपाय भी बताते हैं, और जो मरीज यहाँ पे ठीक होके गए हैं उन सब के वहाँ पे वक्तव्य भी है, आप वो सुन सकते हो। आपको उनमें अपना ही अक्ष दिखेगा कि भाई इनको भी हमारे जैसी समस्या थी और ये यहाँ पे ठीक होके गए हैं। आप उस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपको नले नाभि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमारे साथ वैद्याचार्य अमित शर्मा जी खास बातचीत में नरेला से बने होते, बड़ा अच्छा लगे इनके साथ फिर दोबारा से 1-2 साल बाद बातचीत करके। और कहते हैं उसके बाद तो हजारों लोगों को इन्होंने आराम दे दिया है और लोग अपने घर में अच्छी खासी जिंदगी अपने परिवार के साथ गुजार रहे हैं। तो वास्तव में आपकी कोई ऐसी समस्या, आप भटक रहे हैं, दर्द ठोकर खाते फिर रहे हैं, या मरते समय यहाँ पे जाने वाले पूरा परिवार टेंशन में है, तो वो दिखाने में क्या रहा है? कोई दवाई थोड़ी दे रहे हैं वैद्य जी आपको, सब ये तो हाथों का कमाल है, और हाथों की
कमाल से ही आप स्वस्थ होकर अपने घर रहेंगे। लूटने पिटने से और कटने से तो भला आप एक बार आयुर्वेद में आके तो देखिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।